सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम करने वाले हैं असैसिनेशन क्लासरूम के एपिसोड नंबर 6 से लेके एपिसोड नंबर 9 का हिंदी रिव्यू। एंड यार आज से हम 4 एपिसोड को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं, क्योंकि ये सीरीज़ भी बहुत ज़्यादा लंबी है। इसके 40 से ज़्यादा एपिसोड हैं, तो हम 4 करके इसे जल्दी से कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। और हाँ, मैं डीपली एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगा। बस छोटे मतलब कि जो फालतू के सीन रहेंगे उसे मैंने एक्सप्लेन करूँगा। एंड मेन चीज़ें तो आपको मैं बताऊँगा जो मैं पहले की तरह ही करता है। तो चलो आगे की बात हम इंट्रो की बात करते हैं। सो विदाउट वेस्ट एनी टाइम, लेट्स बिगिन। तो एपिसोड के स्टार्ट में देखते हैं जो कोरो-सेंसेई रहते हैं वो शैडो क्लोन jutsu यूज़ करते हैं नारुतो की तरह, क्योंकि वो ले रहे हैं क्लास में रिवीजन टेस्ट और यहाँ पे किसी को भी चीटिंग नहीं करना है। एंड वो बोलते हैं कि वो जिसका सबसे वीक सब्जेक्ट है उसमें वो उन्हें टॉपर बना देंगे, ऐसा कोरो-सेंसेई का कहना है। एंड उसके बाद वो बोलते हैं नागिसा से कि नागिसा तुम्हें सब समझ में आ रहा है ना। तो नागिसा बोलती है जी। एंड उसके बाद देखते हैं जो स्कूल के प्रिंसिपल रहते हैं वो कोरो-सेंसेई से मिलने आए रहते हैं। एंड जो कोरो-सेंसेई रहते हैं वो उनकी अच्छी खातिरदारी दिखाने लगते हैं, उनका हाथ पैर दबाने लगते हैं। एंड उसके बाद वो बोलता है प्रिंसिपल कि तुम ही हो जिसके पीछे गवर्नमेंट पड़ी एंड मुझसे इतनी कुछ कही है। एंड उसके बाद वो बताते हैं लेकिन 3E की जो स्टूडेंट है वो एकदम यूज़लेस हैं। अगर वो एग्ज़ाम में टॉप 50 तक नहीं आए तो इस बार अगर वो टॉप 50 में आ गए तो उन्हें वो अच्छी वाली फैसिलिटी मिलेगी जो वाकई स्टूडेंट को मिलती है। और अगर वो फेल हुए या फिर कोई भी रैंक नहीं लाए तो ये हमेशा के लिए ऐसे ही रहेंगे। और ये सब बातें नागिसा भी सुनती हैं। वो बोलती हैं कि प्रिंसिपल यहाँ पर आए हैं। फिर अगले सीन में देखते हैं वो बताते हैं कि मुझे ऐसे स्टूडेंट पसंद है जो हार्ड वर्क करें, और 3E के जितने भी स्टूडेंट हैं वो सारी यूज़लेस हैं, वो किसी भी काम के नहीं हैं। इसीलिए अगर जो फेल हुआ मतलब कि कोई भी टॉप 50 के अंदर आया वो जाएगा अच्छे वाले स्टूडेंट में, एंड जो फेल हुआ या फिर कम रैंक पाया वो यहीं पर रहेगा। एंड उसके बाद बताते हैं कि तुम्हारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि वो दूसरे स्टूडेंट को भरमाते मारने की धमकी देते हैं, लेकिन अगर तुम्हारे स्टूडेंट टॉप 50 के अंदर आए तो यस वो अच्छी फैसिलिटी पाएंगे। मोटा मोटी कहने का मतलब ये है कि एग्ज़ाम में इनके स्टूडेंट को अच्छा परफॉर्मेंस करना होगा। एंड उसके बाद वो बोलते हैं कोरो-सेंसेई मुझे विश्वास है कि आप ये करोगे। एंड उसके बाद वो नागिसा से मिलते हैं। वो बोलते हैं हे बच्चे कैसे हो। एंड वो वहाँ से चले जाते हैं। एंड उसके बाद नागिसा को सब सुन ली रहती है एंड वो काफ़ी ज़्यादा शक करने। एंड प्रिंसिपल ने ये भी बताया है कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ से खुद कोरो-सेंसेई भी नहीं निकल सकते हैं, मतलब कि एक पिंजरे में हम लोग अभी बंद चल रहे हैं। क्या कमाल का ये बनता है। एंड उसके बाद देखते हैं कोरो-सेंसेई सबको स्कूल यार्ड में बुलाए रहते हैं। वो बोलते हैं कि मैं तुम लोग से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बात करना चाहता हूँ अबाउट असैसिनेशन। और वो बोलते हैं कि तुम लोग को हार्ड वर्क करना होगा, तुम लोग असैसिनेशन में उतना दम भी नहीं दिखा रहे हो। एंड उसके बाद देखते हैं कोरो-सेंसेई उनसे पूछते हैं मतलब कि कारासुमा से कि तलवार फेंकने का क्या तरीका है। तो उसके बाद वो बोलते हैं कि पहले तुम्हें एक ऐसा तलवार का मूव यूज़ करना है जिससे अपोनेंट डॉज करे, एंड उसके बाद तुम्हें सरप्राइज अटैक करना है। एंड उसके बाद कोरो-सेंसेई बोलते हैं कि ठीक वैसे ही तुम लोग को पढ़ाई में एकदम ऐसा कर देना है वो माउंटेन में ना रह के वो अच्छी फैसिलिटी पाएँ। मोटा मोटी कहने का मतलब इनका ये है कि जो तुम लोग का जो पढ़ाई है वो और ज़्यादा टफ होते जा रहा है। एंड वो बोलते हैं कि तुम्हें अपना प्रीमिड एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करना है, तुम्हें टॉप 50 के अंदर आना है। और अगर टॉप 50 के अंदर नहीं आए तो मैं इस स्कूल को छोड़ दूँगा। एंड फिर देखते हैं एग्ज़ाम वाले दिन के दिन सभी स्टूडेंट काफ़ी मेहनत करते हैं। यार यहाँ पे काफ़ी सारे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछे, क्योंकि कोरो-सेंसेई ने पेपर नहीं बनाया है, किसी दूसरे टीचर ने पेपर बनाया है। एंड उसके बाद देखते हैं कि यार वो लोग मेन कैंपस पे जाके पेपर दे रहे हैं। एंड क्वेश्चन इतने तगड़े तगड़े पूछे गए हैं कि सारे बच्चे की आंखें चौधिया गई हैं कि यहाँ से कैसे आंसर दें। लेकिन जो कोरो-सेंसेई ने सिखाया था कि मतलब कि कोई फॉर्मूला उन्हें सिखाया था जिससे कि तुम्हें अपने आँखों को बंद करना है, कुछ सोचना है एंड वहाँ से तुम्हें फॉर्मूला बस सोच लेना है, वहाँ से आंसर तुम्हें मिल जाएगा। एंड वहाँ पे देखते हैं कि सभी बहुत मेहनत करते हैं, बट एट द एंड वो लोग टॉप 50 के अंदर नहीं आ पाते हैं। वो ऐसे क्वेश्चन आए रहते हैं जो कोरो-सेंसेई ने उन्हें नहीं पढ़ाया रहता है। एंड उसके बाद देखते हैं प्रिंसिपल कारासुमा से बोलते हैं कि तुम्हारे जो स्टूडेंट्स हैं वो तो नहीं आ पाएंगे कभी भी अच्छे वाले क्लास में। और उसके बाद देखते हैं कोरो-सेंसेई काफ़ी डीमोटिवेट रहते हैं, लेकिन कर्मा आता है। वो बोलता है कोरो-सेंसेई तुम इतने डीमोटिवेट क्यों हो। एंड उसके बाद बताता है कि मेरे फुल मार्क्स हैं मैथ्स में। एंड उसके बाद वो बोलते हैं कि वाह कर्मा बस तुम्हारी फुल मार्क्स है, इसका मतलब तुम हमें छोड़ के चले जाओगे। तो कर्मा बोलता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मुझे यहाँ पे असैसिनेट करना है आपको और मेरा ये एक बहुत बड़ा मिशन बन चुका है। एंड उसके बाद कोरो-सेंसेई बोलते हैं तब हम अपना बदला ज़रूर लेंगे, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ।
फाइनल एग्जाम में हम टॉप 50 के अंदर आके ही रहेंगे। एंड इसी के साथ असैसिनेशन क्लासरूम का एपिसोड 6 खत्म होता है। तो एपिसोड 7 स्टार्ट होता है जहाँ पे कोरोसेन से सब लोग से कहते हैं कि तुम लोग तैयार हो जाओ, हम लोग स्कूल ट्रिप पे जाने वाले हैं। एंड करासुमा बताते हैं उनसे कि हम लोग एक बहुत पॉपुलर सिटी में जाने वाले हैं, वहाँ पे बहुत तरीके के शार्प शूटर हैं जो कि हमारी हेल्प करेंगे कोरोसेन को असैसिनेट करने में, और वो एकदम प्रो हैं। तो उसके बाद देखते हैं सुगने बोलता है कि मैं तो एकदम तैयार हूँ। एंड इसके बाद वो सब बोलते हैं कि मैं, कायोनो, नागिसा, कारमा एंड हमारे साथ ये लड़की यानी कि कंजाकी भी चलेगी। एंड उसके बाद कंजाकी बोलती है मुझे सच में बहुत ज़्यादा मजा आएगा आप लोग के साथ रह के। एंड उसके बाद कोरोसेन से उन लोग को गाइड बुक दे देते हैं। वो बताते हैं कि उस सिटी में बहुत कुछ होता है, मतलब उस सिटी में किडनैपर्स भी बहुत सारे हैं। तो इस गाइड बुक में बहुत सारी डिटेल दी हुई है उस किडनैपर के रिलेटेड। अगर तुम लोग कुछ फंसते हो तो ये गाइड बुक तुम्हारी मदद कर सकती है। एंड मिस बीच बहुत अलग तरीके का कपड़ा पहन के आती है स्टेशन पे। तो कारासुमा बोलते हैं कि अपने नॉर्मल से कपड़े में आओ वरना तुम्हें नहीं जाने दिया जाएगा। एंड अगले सीन में देखते हैं जो बीच रहती हैं वो रोने लगती हैं। वो बोलती हैं ठीक है। एंड फिर देखते हैं कि सभी लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। एंड अगले सीन में देखते हैं जो कंजाकी रहती है एंड कायोनो, वो सब मिलके टॉयलेट जाते हैं। तभी देखते हैं कि उसके पीछे 2 हाई स्कूल के बच्चे रहते हैं। वो बोलते हैं कि चलो अब थोड़ा मज़ा लिया जाए। एंड फिर वहाँ देखते हैं कि वो कंजाकी के एक बुक को चुरा लेते हैं। एंड कंजाकी जाती है अपने बैग में, देखती है कि वही बुक जो उसने चुराया वो नहीं मिलता है। एंड कंजाकी बोलती है कि मैंने तो बैग में ही रखा तो वो कहाँ गया। एंड देखते हैं कि जो कोरोसेन से रहते हैं वो भी बाहर ट्रेन के रहते हैं, वो भी अंदर आ जाते हैं। एंड फाइनली वो लोग उस सिटी पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो लोग घूमने आए रहते हैं। फिर अगले सीन में देखते हैं कि वो जो हाई स्कूल के बॉयज़ हैं उनका पूरा ग्रुप आया रहता है। एंड उसके बाद देखते हैं वो कारमा के साथ बाकी सारे नागिसा जो भी वो लोग, वो आगे पीछे से उन्हें घेर लेते हैं। एंड उसके बाद कारमा बोलता है कि तुम लोग मेरे रास्ते से हट जाओ वरना तुम्हें पता है इंसान क्या होगा। एंड उसके बाद देखते हैं कारमा एकदम कूल है ना, तो वो जाता है तुरंत मारना पीटा शुरू कर देता है। लेकिन उल्टा होता है, कारमा को साथ साथ नागिसा सबको पिटाई पड़ती है। एंड उसके बाद देखते हैं कि वो कंजाकी एंड कायोनो को लेके सही कहीं चले जाते हैं। एंड कारमा बोलता है नागिसा से कि जल्दी पता करो, मुझे उनसे बदला लेना है। फिर देखते हैं कि कंजाकी एंड कायोनो को दिखाया जाता है जो कि कहीं फंसे हुए हैं, उनके डैपर ने उन लोग पकड़ लिया है। एंड उसके बाद बोलते हैं कि ये लड़की तुम हो ना जो इस फ़ोन में है। एंड उसके बाद कंजाकी बताते हैं कि मेरे डैड मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते थे क्योंकि मेरा ग्रेड्स बहुत कम आता था, तो इसीलिए मैं एक दिन एक पार्टी में चली गई जहाँ पर मैंने काफ़ी पी ली थी। एंड मैं वहाँ पर गेम खेली, लग रहा है ये लड़कों ने मेरी फ़ोटो ले ली एंड अब ये मेरे पीछे पड़ गए हैं। एंड उसके बाद देखते हैं कि हम लोग तुम्हें बेच के बहुत अच्छा दाम लगाएंगे। एंड तभी अचानक से नागिसा आती है। वो बोलती हैं कि सरप्राइज। एंड यार सभी चौंक जाते हैं। वो बोलते हैं क्या ये सब हमारे रास्तों को कैसे पता निकाल लिए। एंड उसके बाद जो नागिसा बोलती है कि हम गाइड बुक से तुम्हें सब पता किया है। एंड पीछे आते हैं कोरोसेन से। वो बोलते हैं कि डोंट यू डेयर टू टच माय स्टूडेंट्स। एंड उसके बाद वो बोलते हैं कि तुमने मेरे स्टूडेंट पे हाथ कैसे भी लगाया, अब तुम्हारे हाथ को मैं तोड़ दूंगा। और उसके बाद कोरोसेन से बोलते हैं कि मेरे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, उनके लाइफ में कोई भी दखलंदाजी देगा तो मैं उसे छोड़ूंगा भी नहीं। और उसके बाद देखते हैं कोरोसेन से उन सबका मजा चखा देते हैं। एंड फिर शाम हो चुके रहते हैं। कोरोसेन से कंजाकी से बोलते हैं कि तुम जो भी करो वो अपने दिल से करो। एंड इसी के साथ असैसिनेशन क्लासरूम का एपिसोड 7 खत्म होता है। तो भाई लोग एपिसोड 8 स्टार्ट होता है जहाँ पे देखते हैं कारासुमा किसी स्नाइपर शूटर से डील कर रहे हैं कोरोसेन को मारने के लिए। एंड उसके बाद बोलते हैं कि अगर तुम कोरोसेन को मारते हो तो तुम्हें बहुत अच्छी खासी रकम मिलेगी। एंड उसके बाद वो बोलता है कि तुम ये सब मुझ पे छोड़ दो, मैं उसे बाएं हाथ में ख़त्म करके आ जाऊँगा। एंड उसके बाद देखते हैं हमें देखने को मिलता है कि सभी लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं सिटी को, वो सब घूम रहे हैं। एंड उसके बाद कोरोसेन से बोलते हैं कि वाह मुझे यहाँ पे काफ़ी मज़ा आ रहा है, ट्रेन की जो स्पीड है वो काफ़ी अच्छी है, मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रहा है। एंड देखते हैं कि जो शार्प शूटर रहता है वो गोली चलाता है कोरोसेन के ऊपर, लेकिन कोरोसेन उसे आराम से डॉज करते हैं। शार्प शूटर वाला बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस गोली को कोई डॉज भी नहीं कर सकता। लेकिन जो शार्प शूटर रहता है बोलता है कि मैं अभी हार नहीं माना हूँ, मैं तुम्हें अभी मार के ही रहूँगा। एंड फिर देखते हैं कि यार यहाँ पे समुराई की फाइट चल रही है जहाँ पे कोरोसेन कुछ ज़्यादा ही आगे जाते हैं। तो वो एक स्टूडेंट बोलते हैं कि प्लीज़ आप पीछे आ जाएं। उन सबको पता है स्टूडेंट की कि ये सब होने वाला है, सब कोरोसेन के ऊपर स्नैप शूटिंग चल रही है। लेकिन कोरोसेन अचानक से वहाँ से गायब हो जाते हैं। जो स्नैप शूटर रहता है वो उसके ऊपर एम नहीं कर पाता है। वो फिर से बौखला जाता है। वो बोलता है कि यार इसकी स्पीड तो सच में बहुत ज़्यादा है, कारासुमा ने कहा था कि स्पीड बहुत ज़्यादा और ये ह्यूमन नहीं है, तो इसका मतलब इसे डील करना सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल है।
उसके बाद देखते हैं वो लौंडा अभी तक हार नहीं माना है, वो आ चुका है टावर पे एंड वो टावर से जूम अप कर रहा है। वो बोल रहा है कि इस बार तो कोरो सेंसेई को मैं मार के दूंगा, लेकिन इस बार भी नहीं। वो कारासुमा को फोन करके बताता है कि वो आज फेल हो गया है। एंड तभी देखते हैं अचानक से कोरो सेंसेई आते हैं, वो बोलते हैं कि तुम मेरे पास स्नैप शूटिंग कर रहे थे, अगर मेरे बच्चों को चोट लग जाती तो क्या होता। एंड अगले सीन में देखते हैं कि यार वो लोग अच्छे से बातें कर रहे हैं, वो डिनर पे बात कर रहे हैं। एंड उसके बाद वो आदमी बोलता है कि चलो अब तुम मुझे मार दो। एंड उसके बाद कोरो सेंसेई बोलते हैं नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, बल्कि मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ा धन्यवाद करना चाहता हूँ। तुम्हारी वजह से जो मेरे स्टूडेंट है वो काफ़ी सारे जियोग्राफिकल एंड अपना काफ़ी दिमाग लगा रहे थे कि तुम्हें कौन सी पोजीशन में डाले जिससे वो मतलब कि तुम मुझे मार पाओ, तो तुम सच में बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हो। एंड तभी देखते हैं वो जो आदमी रहता है इतना ज़्यादा अच्छा हो जाता है, इतना खुश हो जाता है कोरो सेंसेई की बात सुन के। वो कारासुमा से बोल देता है कि मैं ये मिशन नहीं करूँगा एंड वो रिटायर हो जाता है। एंड कारासुमा बोलता है रियली, क्या बात है। एंड फिर अगले सीन में देखते हैं कि ये जो लड़के रहते हैं वो लड़कियां दोनों मिलकर नॉटीनेस दिखा रहे हैं। वो बोलते हैं कि चलो आज हम कोरो सेंसेई की पूरी बॉडी को देखते हैं, वो नहा रहे होंगे, वहाँ पे हम देखेंगे कि कोरो सेंसेई के पास 6 पैक है कि उनके पास बस टेंटिकल्स ही है। एंड उसके बाद देखते हैं जो कोरो सेंसेई रहते हैं वो एक बबल के अंदर रहते हैं, वो अचानक से वहाँ से गायब हो जाते हैं, वो शर्मा जाते हैं। एंड उसके बाद बोलते हैं कि हमारा ये प्लान तो फेल हो गया। एंड उसके बाद कारमा बोलता है कि यार तुम सब अभी भी असैसिनेट करने के चक्कर में लगे हुए हैं। और उसके बाद एक लड़का बोलता है तुम्हें कौन सी लड़की पसंद है कारमा, तो उसके बाद बताते हैं कि मुझे ओकिनो बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो केमिकल में इतना ज़्यादा अच्छी है, वो मेरे लिए बहुत हेल्प करेगी, हम दोनों मिलकर एक डेडली कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। एंड उसके बाद वहीं पे अगले सीन में लड़कियों को दिखाया जाता है, जहाँ पे एक लड़की पूछती है दूसरी लड़की से कि तुम्हें कौन सा लड़का पसंद है। एंड वो बोलते हैं कि मुझे कारमा बहुत ज़्यादा पसंद है, इसका लुक, इसकी स्टाइल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। एंड तभी अचानक से वहाँ पे मिस बीच आती है। मिस बीच बोल मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए, मुझे अकेले भी रहना चाहिए। तभी वहाँ पे वाकई स्टूडेंट बोलते ही नहीं मिस बीच आप मुझे अपनी स्टोरी सुनाइए। तो उसके बाद मिस बीच भी कहाँ अपनी स्टोरी सुनाने से पीछे हटते हैं, वो बताती है कि मेरी उम्र 20 साल की है। सभी चौंक जाते हैं। एंड उसके बाद वो अपनी स्टोरी बताने ही जाती है, लेकिन अचानक से कोरो सेंसेई आके वहाँ बैठ जाते हैं। एंड उसके बाद बीच बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो कोरो सेंसेई, ये लड़कियों का मैटर है, तुम यहाँ नहीं आ सकते हो। यहाँ देखते हैं कि सारे लड़के लेके लड़कियाँ भी कोरो सेंसेई के ऊपर असैसिनेट कर रही हैं, क्योंकि जब बॉयज़ में बात चली थी तब भी वहाँ पे कोरो सेंसेई उन दखल अंदाजी दिए थे। एंड उसके बाद कोरो सेंसेई चले जाते हैं कारासुमा के पास। एंड वो बोलते हैं कि मुझसे सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं मेरे पास्ट के बारे में। एंड तभी कारासुमा बताते हैं कि तुम्हारे पास्ट, ओ सॉरी। एंड फिर अगले सीन में देखते हैं नागिसा कायानो से बोलती है कि कल से हमारी जो ज़िंदगी है फिर से नॉर्मल हो जाएगी, हम फिर से अपने असैसिनेशन क्लासरूम में चले जाएंगे। भाई लोग यार इसी के साथ असैसिनेशन क्लासरूम का एपिसोड नंबर 8 खत्म हो जाता है। एपिसोड 9 में देखते हैं कि सारे स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा खुश हैं कि वो फिर से अपने क्लासरूम में आगे खुश के हैं। मतलब कि उन्हें पता चला है कि एक नया स्टूडेंट उनके क्लासरूम में आने वाला है, जिसको देख के वो सब थोड़ा सा एक्साइटेड भी हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। एंड उसके बाद देखते हैं कि वो एक लड़की रहती है, सभी लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं उससे मिलने के लिए। एंड उसके बाद देखते हैं वो सब क्लासरूम में जाते हैं, वहाँ पर बहुत बड़ा सा मॉनिटर रहता है। एंड सब बोलते हैं कि मत बोलना कि यही हमारा न्यू स्टूडेंट है, हमारा नया क्लासमेट। एंड तभी देखते हैं कि वो उस मॉनिटर के अंदर से एक लड़की आती है, बोलती है हेलो दोस्तों कैसे हो आप। एंड तभी वो अचानक से गायब होती है। एंड उसके बाद कारासुमा बताते हैं कि ये है तुम्हारी न्यू क्लासमेट। एंड वो बताते हैं कि इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, यानी कि अपने आप से चलती है, समझ सकते हो, डिजिटल दिमाग, डिजिटल कंप्यूटर अपने आप से चल सकता है। ये तुम लोग की हेल्प करेगा असैसिनेट करने में कोरो सेंसेई की। और उसके बाद देखते हैं कि ये कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। एंड यार यहाँ देखते हैं कि वो कोरो सेंसेई को पढ़ाने भी नहीं देते स्टूडेंट के। एंड वो बोलते हैं कि कोरो सेंसेई हम आपको असैसिनेट करेंगे। एंड उसके बाद देखते हैं कि वो गोली की बौछार कर देता है कोरो सेंसेई के ऊपर। पहली बार में तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन तभी वो कंप्यूटर बोलती है कि मैं सेकंड राउंड में आपको जरूर चोट पहुंचाऊंगी। एंड उसके बाद देखते हैं कि कारासुमा बताते हैं कि इसके पास बहुत खतरनाक एबिलिटी है जिससे वो किसी को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। एंड उसके बाद देखते हैं कि यार वो सब फिर से अटैक करना शुरू करती है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता है। एंड फिर अगले दिन देखते हैं कि यार वो सब उसे टेप से बंद कर देते हैं, जिससे वो हमेशा से परेशान करते थे, स्टडी भी नहीं करने देते थे। एंड उसके बाद वो बोलते हैं प्लीज़ कोरो सेंसेई मुझे इस टेप से निकालिए। फिर यार यहाँ देखते हैं कि शाम हो चुकी रहती है। कोरो सेंसेई बोलते हैं कि तुम मेरे लिए एक अच्छे स्टूडेंट हो और मुझे तुम्हारे लिए देखभाल भी करना चाहिए। एंड उसके बाद देखते हैं कोरो सेंसेई बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर बहुत कुछ अपग्रेड नहीं है और मैं उसे अब अपग्रेड कर दूंगा, जिससे अब तुम अच्छी हो जाओगी। एंड तुम्हारे अंदर मैं इमोशन भी भर दूंगा। एंड उसके बाद कोरो सेंसेई बोलते हैं कि चलो आज दिखाई देते हैं मेरे अंदर कितनी क्रिएटिविटी है। फिर अगले दिन देखते
देखते हैं कि जो अपनी कंप्यूटर है वो एकदम अलग सा बिहेव करने लगती है। एंड यार यहाँ देखते हैं कि सभी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन ये लड़का बोलता है कि नहीं, ये अभी भी कंप्यूटर है। एंड उसके बाद देखते हैं कि वो लड़की बोलती है कि मैं तुम लोग से दोस्ती करना चाहती हूँ। काफ़ी फ्रेंडली टाइप की हो गई, मतलब कि पहले बहुत ज़्यादा सीरियस टाइप की थी, लेकिन जब से कोरो सेंसेई ने उसे अपग्रेड किया है वो काफ़ी फ्रेंडली टाइप की हो गई है। एंड उसके बाद वो बोलती है कि मैं तुम लोग से दोस्ती करना चाहती हूँ। एंड उसके बाद वो सब बताते हैं कि तुम्हारा नाम हम रित्सु रख देंगे। एंड उसको वो नाम बहुत पसंद आता है। एंड इसी की तरह एक दिन बीतता है, लेकिन तभी वहाँ पे इन्वर्टर आते हैं। वो बोलते हैं कि इसने मेरे कंप्यूटर के साथ क्या किया। एंड फिर देखते हैं कि वह फिर से अपनी पुरानी बिहेवियर की तरह नॉर्मली बिहेव करने लगते हैं। इसके बाद बोलते हैं गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, और वो बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं दिखती है। एंड उसके बाद देखते हैं कोरो सेंसेई फिर आते हैं, फिर अचानक से वो गन की जगह फ्लावर्स निकालते हैं। वो बोलते हैं कि तुम लोग ने मुझे फ्लावर बनाना सिखाया था, वो मैं कर लिए। एंड उसके बाद जो रित्सु बताती है कि जो मेरे लीडर हैं या फिर मेरे जो क्रिएटर हैं उन्होंने मुझे और ज़्यादा अपग्रेड कर दिया, जो कि वो नहीं कर पा रहे थे। कोरो सेंसेई ने उनकी बहुत हेल्प कर दी। एंड उसके बाद कोरो सेंसेई बताते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात, क्लासरूम में एक नया स्टूडेंट भी आ चुका है 3E के। एंड यार इसी के साथ असैसिनेशन क्लासरूम का एपिसोड नंबर 9 खत्म हो जाता है। तो भाई लोग ये था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड यार हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करो यार @हिंदुस्तानी ओटाकू 1। वहाँ पे भी हम आपसे बातें करते रहते हैं। वहाँ पे 1500 फॉलोअर्स करा दो यार, क्या जाता है ये, कर दो ना यार। एंड यार हाँ यार हमारे बैकअप चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आजकल काफ़ी सारे एनिमी ट्यूबर का चैनल उड़ रहा है, तो हमारे भी चैनल को यार कभी भी उड़ सकता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यार चलो अभी मैं भी चलता हूँ, आप भी चलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।